गुरुजी, मैं अपने परिवार से बहुत परेशान रहता हूँ। क्यों? जैसे मेरी वाइफ है, ब्लाइंड है, उसको भी नहीं दिखता है। आपको कब से नहीं दिखता? मुझे बचपन से ही नहीं दिखता है। और पत्नी को? उसे भी नहीं दिखता है। तो पत्नी और आप दोनों खुश नहीं है? मैं तो खुश हूँ। हाँ। ठीक ना, जैसे मियाँ बीवी में कभी छोटी मोटी, सर भैया क्या बोलते गुरुजी, मैं गाड़ियों में सामान बेचता हूँ। ठीक है। जी, और हजारों धक्के खाने के बाद में 1500 कमा के ले आता हूँ। ठीक है। और वाइफ बोलती है मुझे 10,000 का ये चाहिए वो चाहिए, मैं देने के लिए हर चीज़ तैयार रहता हूँ, देता भी हूँ। ठीक ना। ठीक लेकिन कभी काल थोड़ी बहुत अगर मैं गुस्सा में कुछ बोल देता हूँ, डांट देता हूँ, तो वो नाराज होकर मायके यहाँ भाग जाती है। तो आपकी पत्नी क्या मांगती है 10,000 का? उसका कहना मैं मुझे लहंगा दो, साड़ी दो, मैं सब कुछ देता हूँ, उसने मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है गहना ना। भी दिया आपने? गहना? जी, गहना भी सब कुछ वो मांगती है, मैं देता भी हूँ। और मेरा ये कहना है, वो कहती है कि मैं नहीं जाऊँगी तुम्हारे पास, नहीं रहना चाहती हूँ। सर गुरुजी, मेरे जो सास ससुर है बहुत गरीब है। अच्छा। बहुत गरीब है, लेकिन दिल के बहुत साफ है। जी। ठीक ना। वो बोलते हैं मैं अपना बेटी नहीं भेजूंगी। तो ये बताइए गुरुजी, क्या अपने वो मायके में दिन बिता लेगी? अपने 7 बहन हैं, एक भाई है। नहीं तो आपकी सास अच्छी है, ससुर अच्छे हैं, तो वो उनको समझाते क्यों नहीं है कि बेटा पति के पास रहो? अब वो नहीं समझाते हैं, वो अपने माँ बाप की बात नहीं मानती है। 2-2 बार भाग भाग के चली गई है। 1 महीने से बातचीत नहीं हो पाती है गुरुजी। तो आपके बच्चे हैं? नहीं, बच्चे तो फिलहाल नहीं है। 2023 में मेरी शादी हुई थी। ठीक है, तो अभी बच्चे नहीं हुए? नहीं नहीं। और गुरुजी, और एक मेरा समाज के प्रति एक प्रश्न है। बोलो। गुरुजी देखिए, समाज के अंदर धूम्रपान और ये दारू वगैरह चलती है जी। तो जिससे कई बहनों का घर में शांतियाँ नहीं रहती है। जी। ठीक ना। कई लोगों के घर में, कई लोगों के बच्चे बीवी बहुत से ऐसी चीज़ों के लिए तरस जाते हैं। ठीक ना। और समाज में बहुत ऐसे, मैं देख नहीं सकता हूँ तो क्या, लेकिन मैं बहुत सुनता भी हूँ, समझता हूँ। भगवान ने आंखें लिए, मेरी बुद्धि और दिमाग नहीं लिया है। तो कभी सोचता हूँ ऐसा मुझे मौका मिले, ऐसा कोई ऐसा समय आए, ठीक है, अगर इस चीज़ को मैं सोचता हूँ कि जड़ से मिटाने के लिए, जो दारू ना बिके, सभी बहन बेटियों के घर में शांति रहे। ठीक ना। अगर इसके लिए गुरुजी कभी मुझे जरूरत पड़ेगी प्राणों की आहुति देने के लिए, तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। ठीक है। अगर एक इतना बड़ा विचार है आपका। अगर समाज एक को नशा मुक्त देखना चाहते हैं आप? जी 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 सर, मैं नशा मुक्त देखना चाहता हूँ। अगर एक बहन की घर विधवा हो गई तो लाखों बहनें, लाखों हमारी बेटियां सुरक्षित रहे, इसलिए ज्यादा मुझे खुशी कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, आपको दिखता नहीं है? नहीं। कभी आपने भगवान से शिकायत नहीं की? आपको भगवान से शिकायत है कि नहीं? शिकायत तो खैर क्या है, देखिए भगवान के, वो तो कोई भी भगवान तो नहीं चाहते हैं कि समाज के अंदर में ये सब चीजें हो। नहीं, जैसे आपको नहीं दिखता तो आपको कभी शिकायत नहीं है कि भगवान आपने मुझे आंखें क्यों नहीं दी? शिकायत तो मुझे नहीं है, मैं खुश हूँ, कोई बात नहीं। जो लोग देखते हैं वो कितने खुश हैं। वाह। जो लोग देखते हैं, गाड़ी लेकर चलते हैं, एक्सीडेंट होती है, रास्ते में क्या से क्या होती है, दारू पीकर चलते हैं जी। लेकिन आज तक मैं चलता हूँ, ऊपर वाला की कृपा से आज तक मेरी एक शरीर में खरोच तक नहीं आई। हर जगह अकेले आना जाना करता हूँ। वाह। देखो, आँख वाले उनका एक्सीडेंट हो जाता है पर इनको दिखता नहीं है, और इनका एक्सीडेंट नहीं हुआ, अकेले चलते हैं और ये पैसा कमाते हैं। और देखो, ईश्वर के प्रति शिकायत नहीं है। जिनकी आंखें हैं वो शिकायत करते रहते हैं, भगवान ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, और ये अपना मन लगा के कर्म करते हैं। इनसे सीखना चाहिए लोगों को। और इनकी पत्नी से मैं कहूँगा, आपकी पत्नी से मैं कहूँगा कि आप अपने पति का साथ दीजिए और गहना और पैसे से मन हटाइए और अपनी ज़िंदगी बिंदास चलाइए। गहना सब कुछ नहीं होता, नहीं। सोना चांदी कुछ नहीं होता। ज़िंदगी में प्रेम ही सबसे बड़ा धन होता है, आपसी प्रेम। बिल्कुल गुरुजी। तो मेरी वाइफ का नाम है रिंकी यादव, मेरा नाम लाल बचन यादव है। ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसका वीडियो गुरुजी मेरे व्हाट्सएप पे भिजवा दीजिएगा। तो आप व्हाट्सएप भी चलाते हो? जी, मैं टच वाला मोबाइल भी चलाता हूँ, मैं ऑनलाइन लेन देन सब कुछ करता हूँ गुरुजी। तो आपको दिखता नहीं है, पर कैसे करते हो? गुरुजी, मेरे मोबाइल में सारा फंक्शन बोलता है। अच्छा, अभी आपने सेल्फी भी ली? जी जी, ये देखिए। शाम के 7:33। तो ऐसे सारा फंक्शन मेरे मोबाइल में बोलता है गुरुजी, जिसके जरिए जैसे आज आपने सेल्फी ली हमारे साथ जी, तो सेल्फी ली है, तो वो कैसे आप डालोगे, कहाँ डालोगे, किस प्लेटफॉर्म पे, क्या करोगे उसका? और कैमरा क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप के जरिए मैं अपने ससुराल में भेजना चाहता हूँ। अच्छा, भेज ले, गैलरी से निकाल लेते हैं फोटो? जी जी, सब निकल जाता है। मैं देख नहीं सकता हूँ, लेकिन किसी से व्हाट्सएप पे भी करा लेंगे। फोटो की पहचान तो हमसे नहीं हो पाती है जी, पर हाँ ये है कि फोटो वोटो मैं भेज सकता हूँ।
कुछ काम है जो मैं कर सकता तो हूँ। आपने पढ़ाई भी की है? जी, मैं पढ़ाई भी किया हूँ, पॉलिटिकल साइंस ले बीए थोड़ी बहुत किया हूँ, और मुझे संगीत भी थोड़ी बहुत, नाल तबला हारमोनियम भी बजाने आती है गुरुजी। अगर आपके ऐसे कभी सेवा करने के लिए मुझे मौका मिले तो इसे मैं जरूर पूरा करूँगा। पहले आप अपनी पत्नी के घर जाइए जी जी और पत्नी को मना के लाइए, चलो भाग्यवान। जी। ठीक है, सास ससुर को समझाओ कि पत्नी का धर्म है पति का साथ निभाना, और आप दोनों एक दूसरे का साथ दीजिए खूब, उसका आप साथ दीजिए, आपका वो साथ दें। अब क्या करे गुरुजी, जैसे आजकल की कहावत नहीं कही जाती है कि असली घर उजाड़न माँ ही होती है। तो उनकी माँ कहती है कि हमारी बेटी की जिंदगी बनना होगा तो यही बन जाएगी मायके में। जी, माँ उनकी यही बोलती तो है। फिर आपने उनकी माँ से बोला नहीं कि मायके में जिंदगी बन जाती तो आपने विवाह ही क्यों किया, बना लेते जिंदगी। बोलती है कि मैं कर दिया भाई, शौक था, हमने कर दिया, यही सब बात है गुरुजी, इसलिए मैं बड़ा ही अंदर से टूट चुका हूँ। नहीं टूटिए मत, आपको भगवान का सहारा है और भगवान का नाम जपा करिए, श्रीमन नारायण। भगवान ही अंतिम सत्य हैं, जी, ईश्वर ही सबका कल्याण करेंगे। ना पत्नी किसी का कल्याण करती, ना पति, ना बेटी, ना बेटा, ना संसार, ना पैसा, सबका कल्याण भगवान ही करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है गुरुजी कि मेरी वाइफ जो कुछ मांगती है मैं देने में पीछे हटता हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं कमाता किसके लिए हूँ, उसी के लिए। सही है। और मैं सोचता अब बस देखो इनकी पत्नी को सोचना चाहिए कि बेचारे अंधे होके भी कमाते हैं,